हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम यहाँ पे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कर रहे थे। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि हमारे जेके जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो सबसे पहले डेवलपमेंट, अगर हम कहें तो डेवलपमेंट किसको कहते हैं। डेवलपमेंट अगर किसी जगह पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाए या अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो जाए या वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए तो हम उसको रेफ़र करते हैं किससे, डेवलपमेंट से, कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया यहाँ पे, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात किया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहेंगे फिर। डेवलपमेंट हम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हो तो अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छा हो, अगर वे ऑफ लाइफ अच्छा हो तो हम उस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको रेफर करते हैं हम, कि डेवलपमेंट तो हो मगर साथ ही साथ उससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा भी हो, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसकी वजह से किसी और जगह पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोल इंडस्ट्री की बात करें तो कोल इंडस्ट्री से हम क्या करते हैं, कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से हम डेवलपमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं। तो कोल से तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, मगर साथ ही साथ हमें क्या करना है कि प्लांटिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, ताकि जो कोल इंडस्ट्री से जो भी हार्मफुल जो केमिकल्स या कुछ इमिट हो रहे हैं, किसी भी तरह का जो हार्मफुल गैसेस या गैसेस इमिट हो रहा है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें प्लांटेशन करना चाहिए। तो डेवलपमेंट हो रहे हैं साथ में प्लांटेशन करें तो हम उस सारे चीज़ को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। कि डेवलपमेंट हो रहा है मगर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है। तो डेवलपमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था 2015 तक। तो ये 2015 में ख़त्म हुआ था, और इसके बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया जो कि 2015 से लेके टारगेट इनका कब तक है, 2030 तक का। इस 10 ईयर में इनको जो गोल्स दिए गए हैं उनको अचीव करना है। तो इसका 25th मीटिंग हुआ था कॉप का, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ मद्रिद, स्पेन में हुआ। स्पेन में ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। तो इससे पहले ये होना था साउथ अमेरिका में, तो वहाँ पे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये ट्रांसफ़र हुआ था, ये स्पेन में हुआ था। इसके बाद फिर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको एग्जांपल दिया मैंने, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफरेंस भी बताया मैंने आप लोगों को। तो हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक कोल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया। तो वहाँ तो इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं कंट्रीज़, वो लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ये जो कर रहे हैं ये लोग, मतलब ख़ुद को डेवलप करने के लिए, तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए ख़तरा है, हमारे वर्ल्ड की जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारे चाइना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट की बात करें तो हमारा जो चाइना है वो 29% ऑफ वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को 29% चाइना हमारा इमिट करता है। डेवलपमेंट तो कर रहे हैं मगर इतने % ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं चाइना। सेकंड नंबर पर हमारा USA आता है जो 14% करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ ये इमिट होता है उनके वहाँ से, फैक्ट्रीज से वगैरह वगैरह से। तो हमारा इंडिया आता है 4th नंबर पे, जो कि 6.81% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है फिर, इनसे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। राइज होने से हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज होने से हमारे जो लाइफ है उस पर असर कर रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स है उन पर असर कर रहा है। तो इन चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, इन चीज़ को जो रोक लगाने के लिए, इन चीज़ को ज़्यादा इमिट ना हो, ये चीज़ें ज़्यादा इमिट ना हो, तो इन चीज़ों को अगर मेंटेन रखना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने से कम करना है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट हो रहा है उनको काउंटर करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो साथ में ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो आपको अभी आंकड़े बता दिए मैंने, कितने % से कितने % हमारा जो कानपुर है, इंडिया का कानपुर, वो सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में लिस्टेड है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में लिस्टेड है। अगर टॉप 10 अगर सिटीज़ की बात करें वर्ल्ड में, तो उसमें से हमारा इंडिया का टॉप 10 में से जो टॉप 9 सिटीज़ है वो हमारा इंडिया का आता है। तो आप सोचिए कितना पोल्यूशन है इंडिया में।
तो इस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जहाँ कि हमारे पेरिस जो समिट हुआ था उसमें क्या कहा गया था कि 2021 तक हमें जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको लिमिट करके रखना है कि नहीं 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, उससे ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कहा था इस पेरिस समिट में। बट क्या हुआ, अभी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है डेवलपमेंट के नाम पे। तो इनको रोकने के लिए हमें एक कुछ ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाना पड़ा जिससे कि डेवलपमेंट तो हो मगर सस्टेनेबल हो, वो अच्छा हो, और जो जिसका कोई इफेक्ट ना, साइड इफेक्ट ना हो, कम से कम इफेक्ट हो हमारे इन्वायरमेंट और हमारे पूरे सोसाइटी पे, वर्ल्ड सोसाइटी पे। तो अगर आप डेवलपमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ मे एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। नो, इट इज़ टोटली रॉन्ग दैट इट डजंट बिलोंग्स टू ओनली एग्रीकल्चर, बट ये किस से बिलोंग करता है? ये फोकस करता है पूरे होल इन्वायरमेंट पे, और इस इन्वायरमेंट के बियॉन्ड द इन्वायरमेंट ये इंश्योर करता है स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एंड इक्वल सोसाइटी को इंश्योर करता है। कौन? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो गोल्स है उसका मकसद है कि ज़ीरो गोल मतलब कि अगर किसी जगह पुवर्टी है तो हमें वो पुवर्टी 2030 तक ख़त्म करके ज़ीरो तक लाना है। ज़ीरो मतलब वहाँ पे कोई भी पुवर्टी नहीं रहना चाहिए। 2030 तक ज़ीरो गोल तक पहुँचाना है। अगर किसी जगह पुवर्टी है, अगर किसी जगह पे अगर गरीबी है तो वो पूरी तरह ज़ीरो पे लाना है। ज़ीरो गोल है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम है कि ज़ीरो गोल पे लाना है। तो उससे पहले मिलीनियम जो डेवलपमेंट गोल था 2015 तक, उनका ज़ीरो गोल नहीं था, उनका कुछ परसेंट था कि 2015 तक हमें किसी को 20% कम करना है, किसी को 50% कम, किसी को 80% कम करना है, इतने परसेंटेज दिए हुए थे। मगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया है, इसमें सीधे कहा गया कि ज़ीरो तक लाना है हमें, ज़ीरो तक। अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट को ज़ीरो तक लाना है। तो हम अगर सस्टेनेबल गोल की बात करें तो इसमें कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स दिए गए हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है। इसमें 169 टारगेट्स दिए गए हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1 गोल्स, सब गोल्स। तो इसको मैं एक आसान तरीके से कहानी की तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक कहानी के शेप में समझाऊंगा, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे और याद रहेंगे ये। सबसे पहले गोल वन की बात करें तो ये पुवर्टी को ख़त्म करने की बात करता है। एंड्स पुवर्टी इन ऑल इट इज़ फॉर्म एवरीवेयर, हर किसी जगह से पुवर्टी को है वो ख़त्म करना है। ये गोल नंबर 1 डील्स विद पुवर्टी, नो पुवर्टी। और इसमें पुवर्टी को ख़त्म करने के लिए जैसे हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने जैसे कि बहुत सारे ये चलाए, स्कीम्स लाए, जैसे कि MG नरेगा, जिससे हमें वो नरेगा 100 डेज़ वॉक दिए जाते हैं। हर किसी जो बेरोज़गार है उनको कम से कम एक साल में 100 दिन के रोज़गार दिए जाते हैं, जैसे कि MG नरेगा में। और भी बहुत सारी स्कीमें जैसे कि PMJY, NSAP, PM जीवन ज्योति योजना, ये सब लाए गए हैं किस चीज़ को? हमारे यहाँ से गरीबी को हटाने के लिए। तो हमारा सबसे पहला गोल क्या है? गोल है कि गोल 1 है पुवर्टी को ख़त्म करना। तो चलिए मैं इसको आपको एक आसान तरीके से समझाऊंगा कि एक कहानी बताऊंगा मैं आपको कि जो अभी जो कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहे हैं? जो गरीब है वो सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? पुवर्टी को ख़त्म करना चाहिए। पुवर्टी ख़त्म होगा तो हमारे डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले एक आदमी है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। किस लिए सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि वो पुअर है। सबसे पहला गोल हमारा क्या है कि उसकी गरीबी को हटाना है। तो दूसरा है कि वो अगर गरीब है तो सेकंड गोल की हम बात करें, एंड हंगर्स अचीव फूड सिक्योरिटी। तो दूसरी बात है कि हंगर को ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है। तो जो आदमी गरीब था उसकी गरीबी को पहले हटाना चाहिए था, क्योंकि गरीबी की वजह से वो क्या था? भूखा, नो हंगर। सेकंड गोल हमारा क्या है? नो हंगर। ये भूखा कोई नहीं होना, मतलब भूख कहीं किसी भी जगह नहीं होना चाहिए, भूखे पेट कोई नहीं सोना चाहिए। नो हंगर नहीं होना चाहिए, सेकंड गोल है ये। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने जैसे बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम लाया, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम लाए। ये चीज़ किस लिए लाए? हंगर को ख़त्म करने के लिए लाए। सेकंड गोल क्या रहा कि जो आदमी गरीब था तो उसकी गरीबी को हटाना चाहिए था, क्योंकि वो गरीब है तो वो भूखा है। ये कहानी था। तो थर्ड हमारा गोल आता है हमारा इंश्योर हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एज। जो इंश्योर हेल्थ लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एज, हर किसी मतलब इंश्योर हो कि जो हेल्थी
सेहतमंद ज़िंदगी हो और प्रमोट करे किस चीज़ को, वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल, किसी भी एज पे हर किसी को वेल बीइंग प्रमोट करे, हर किसी का वेल बीइंग प्रमोट करे। तो अगर प्रमोट करे तो वो जो आदमी गरीब था तो वो भूखा था, हमें उसके गरीबी को हटाना था क्योंकि वो भूखा था। वो भूखा होने से उसके भूख की वजह से उसके हेल्थ पे असर होता है। हमारा जो थर्ड गोल है वो हमारा किसके साथ डील करता है, हमारा हेल्थ के साथ डील करता है, हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के साथ डील करता है। क्योंकि वो भूखा था इसीलिए उसके हेल्थ पे असर हो गया। तो भूख को हटाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाए थे। तो इसके बाद उसका जो भूख की वजह से हेल्थ को असर हुआ था उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं। NHM जिसने नेशनल हेल्थ मिशन लाया है, प्रधानमंत्री JY लाया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लाया है, मिशन इंद्रधनुष लाया है, रेड लाइन कैंपेन लाया है और जनानी सुरक्षा योजना, ये सब लाया है किस लिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए। तो वो जो आदमी था, ये तो हमारा था थर्ड गोल। अब हमारा आता है फोर्थ गोल। वो जो आदमी था जो कि भूखा था और पहले तो वो गरीब था, इसीलिए वो गरीब होने से क्या था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हंगर था। वो हंगर होने से क्या हुआ कि तीसरा गोल हमारा आ गया कि उसकी हेल्थ पे असर हुआ, कि गुड हेल्थ के बारे में था डील। और हमारा आता है अभी फोर्थ गोल। फोर्थ गोल की अगर हम बात करें तो ये इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इंश्योर करता है कि इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन और प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये इस गोल नंबर 4 में बात करता है। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से डील करता है। कौन, गोल नंबर 4 डील्स विद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। जो इंक्लूसिव हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं या प्रमोट लॉन्ग लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये किसके साथ डील करता है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ डील करता है। तो वो जो आदमी जो पहले मैंने कहा था कि वो उसके हेल्थ पे असर हुआ था, तो हेल्थ से, गुड हेल्थ से रिलेटेड था हमारा थर्ड गोल। तो हमारा फोर्थ गोल किससे रिलेटेड है, तो अगर हेल्थ अगर उसका अच्छा नहीं होगा तो वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से डील करता है कौन सा, हमारा गुड गोल नंबर 4। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए, SSA लाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान लाया है, RUSA लाया है, समग्र शिक्षा अभियान लाया है, इंस्पायर लाया है, स्वयं लाया है, और भी बहुत सारे गोल्स ये स्कीम्स लाए हैं। किस चीज़ के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा गोल नंबर 4 था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। इसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 5। गोल नंबर 5 हमारा किस से डील करता है, अचीव्स जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ये जेंडर इन इक्वलिटी की बात करते हैं और एम्पावरमेंट की बात करता है, किसका, वुमेंस और गर्ल्स का एम्पावरमेंट की बात करता है। तो गोल नंबर 5 किसके साथ डील करता है, जेंडर इन इक्वलिटी के साथ डील करता है। तो वो जो आदमी जिसका हेल्थ ख़राब था तो वो एजुकेशन तो नहीं ले पाया था, तो एजुकेशन नहीं ले पाया, उसने अगर एजुकेशन गेन नहीं किया तो उसको अच्छे बुरे लड़का लड़की में फ़र्क में पता नहीं चल गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जेंडर इन इक्वलिटी आ गया उनके घर में जेंडर इन इक्वलिटी आ गया। तो हमारा जो 5th गोल है वो किस से रिलेटेड है, जेंडर इन इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को इस चीज़ से बचने के लिए, जो जेंडर इन इक्वलिटी है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाए, जैसे कि रिजर्वेशन लाए हैं लड़कियां औरतों के लिए पार्लियामेंट्स में, जॉब्स में रिजर्वेशन दिए हैं लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो लाया है, उज्ज्वला स्कीम लाया है उनके हेल्थ के लिए। तो हेल्थ को नज़र में रखते हुए तो ये था हमारा 5th गोल। अब आते हैं हम 6th गोल पे। 6th गोल की बात करें तो 6th गोल किसको इंश्योर करें, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो 6th गोल क्या इंश्योर करता है कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करता है और वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है हर किसी के लिए। तो जो आदमी अच्छे बुरे में वो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं जान पाया था तो उसने क्या किया था, जेंडर इनइक्वलिटी किया था घर में। तो जेंडर इनइक्वलिटी करने से क्या हुआ कि उसने अपनी जो बहन है उसको, जो लड़कियां लड़के लड़की में फ़र्क नहीं पड़ गया तो उसने अपने बहन को कहाँ भेजा, पानी लाने भेजा फिर उसने। तो हमारा 6th गोल किसके साथ डील करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ डील करता है। जो आदमी था वो तो पहले एजुकेशन नहीं ले पाया था, तो नहीं लेने से उसको पता नहीं चल गया कि लड़का लड़की का फ़र्क, अच्छे बुरे का तमीज़, वो पता नहीं चलने से इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे यहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी आ गया, उनके घर में जेंडर इनइक्वलिटी आ गया, सॉरी। तो जेंडर इनइक्वलिटी आने से क्या हो गया कि वो उस आदमी ने क्या किया कि आदमी जो बहन है उसको उसको जेंडर इनइक्वलिटी, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं, ये पता नहीं चलता था क्योंकि उसने एजुकेशन हासिल नहीं किया था। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी बहन को पानी लाने भेजा। तो हम गोल नंबर 6 में ये गोल नंबर 6 किसके साथ डील करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ डील करता है। इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, जो जैसे कि स्वच्छ भारत स्कीम है, नेशनल गंगा मिशन है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, ये सारे लाए हैं किसको गोल 6 को अचीव करने के लिए,
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को अचीव करने के लिए ये सारे स्कीम्स इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। इसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 17। अगर गोल नंबर 17 की बात करें तो ये इंश्योर करता है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। इंश्योर क्या करता है? अफोर्डेबल, रिन्यूएबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी हर किसी के लिए। तो जो आदमी था वो उसने अपनी बहन को पानी लाने तो भेजा था, आपको पता। तो गोल नंबर 6 में वो किसके साथ डील करता था? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ डील करता था। तो जो जिस आदमी ने पानी लाने के लिए भेजा अपनी बहन को, तो उन्होंने क्या किया? जो पानी उसका बहन लेके आया उससे क्या किया कि उन्होंने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस की उस पानी को यूज़ करके उसने, ताकि उनका जो भूख है वो मिट जाए, उनकी जो गरीबी ख़त्म हो जाए। उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया? एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस किया। किससे? वाटर से। तो हमारा गोल नंबर 7 किसके साथ डील करता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ। वाटर तो आपको पता है प्योर है, तो उससे जो वाटर जो स्टीम इंजन से या कुछ हो तो वो तो हमारे जो सोसाइटी पे इफेक्ट नहीं करता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बनाया स्टीम के साथ, वाटर के स्टीम के साथ एनर्जी प्रोड्यूस किया। तो हम क्वेश्चन ये गोल नंबर 7 में किसके साथ डील करते हैं? क्लीन एनर्जी के साथ डील करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ डील करते हैं। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने लाए हैं इस गोल नंबर 17 को अचीव करने के लिए, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन लाया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके बाद लाया ISA लाया। इसके बाद हमारा लाया पहल सब्सिडरीज लाया। तो ये सब किसने लाया? हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने लाया। यहाँ पे ISA की अगर हम बात करें तो ये ISA शॉर्टकट में है। तो इसका फुल फॉर्म है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि एक अलायंस हुआ था किसके बीच में? बिटवीन फ्रांस और हमारा जो इंडिया के बीच में हुआ था 2015 में। जब 2015 में जब क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था उस वक्त यहाँ पे ये अलायंस हुआ था किसके बीच में? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका फुल फॉर्म। पहल स्कीम की बात की थी हमने, तो ये भी सब किस लिए लाए हैं? गोल नंबर 7 को अचीव करने के लिए लाए हैं ये स्कीम्स लाए हैं। अफोर्डेबल जो गोल नंबर 7 किसके साथ डील करते हैं? क्लीन एनर्जी के साथ, क्योंकि उसने अपनी बहन को पानी लेने भेजा था। तो उस जो पानी उसकी बहन ने लाया था उससे उन्होंने क्या किया? क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस किया ताकि उनकी भूख मिट जाए, उनकी गरीबी खत्म हो जाए। तो उसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 8 की बात करें तो ये किसके साथ डील करता है? ये प्रमोट करता है सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इस चीज़ को प्रमोट करता है। गोल नंबर 8 इनका क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसमें गोल नंबर 8 इनका गोल है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े और डिसेंट वर्क हो, और वो जो इम्प्लीमेंट वो अच्छा हो, अच्छा काम हो ना कि जिससे किसी इंसान की हेल्थ पे असर हो, ऐसा कुछ ना हो, अच्छा काम हो। तो ये गोल नंबर 8 में दिया गया है। इनका गोल नंबर 8 ये है। तो हम जो लड़की गया था पानी लाने के लिए और उसने पानी लाया था तो उन्होंने उससे क्लीन एनर्जी निकाला था। तो उसके बाद जो एनर्जी निकाला तो उन्होंने क्या किया कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उस जो एनर्जी से उनका क्या हो गया? अब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो गया। उन्होंने उस एनर्जी की वजह से अपना कारोबार शुरू किया, तो उससे उनका क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। और वो जो काम कर रहे थे क्लीन एनर्जी के साथ काम कर रहे थे तो उनका वो डिसेंट वर्क हो गया। तो ये गोल नंबर 8 किसके साथ डील करता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो इसके लिए गोल 8 को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्किल इंडिया है, PM एम्प्लॉयमेंट है, PMKUI है। तो ये सारे स्कीम्स हैं जिन को लाए गए हैं गोल नंबर 8 को अचीव करने के लिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब उन्होंने पानी लाया था, पानी से एनर्जी प्रोड्यूस किया था, एनर्जी से अब इन्होंने क्या किया? जो इनके इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया उससे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ से अपना जो कारोबार स्टार्ट किया एनर्जी जो प्रोड्यूस किया था उससे। तो उसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 9। गोल नंबर 9 की अगर बात करें तो ये डील करते हैं बिल्ड रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फास्टर इनोवेशन। तो ये गोल नंबर 9 किसके साथ डील करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन और फास्टर इनोवेशन हो, बहुत सारे इनोवेशंस हो, जल्दी इनोवेशन हो। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। तो गोल नंबर 9 डील्स विद इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री और इनोवेशन के साथ डील करता है। तो हमारे कहानी के हिसाब से जो स्टोरी था उसके हिसाब से वो जो उन्होंने पानी लाया था उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस करने के बाद उनका जो एनर्जी प्रोड्यूस होने से उनकी क्या हो गया था? इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया था। उनको जो ग्रोथ था उसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए उनको एक बड़ा सा इंडस्ट्रीज बनाना पड़ेगा। तो गोल नंबर 9 क्या था? इंडस्ट्री से डील करता है। इंडस्ट्री उनको तो अच्छा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कुछ नए इनोवेशंस करके उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ उससे और भी बढ़ेंगे, इसीलिए और उससे उनकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको क्या करना था, उन्होंने क्या किया, फिर इंडस्ट्रीज़ बनाए, नए इनोवेशंस किए और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाए उन्होंने। तो इस गोल नंबर 9 को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि PM प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री अदृश्य ग्राम योजना है, तो डिजिटल इंडिया है, PM आवास योजना है, स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी जिसमें हमारा 100 जो सिटीज़ हमारे गवर्नमेंट ने निकाले थे जिनको स्मार्ट सिटीज़ बनाने थे। तो इस चीज़ का क्या था, तो हमारा गोल नंबर 9 में, गोल नंबर 9 किसके साथ डील करता है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के से डील करता है। तो इसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 10। गोल नंबर 10 की हम बात करें तो ये रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़। अब ये गोल नंबर 10 किसकी बात करते हैं कि जो इनइक्वालिटी उसको रिड्यूस करे कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस करे। तो उन्होंने अब ये बनाया, इंडस्ट्रीज़ बनाए, इनोवेशंस किए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो उनके वहाँ पे वो अच्छे से उनका जो बिज़नेस है या वो इंडस्ट्री है वो चलने लगा। तो अब उनको क्या करना था कि अब जो भी इनइक्वालिटीज़ है वो जब उसको कुछ नॉलेज नहीं था तो वो क्या करता था, इनइक्वालिटी करता था पहले। तो इनइक्वालिटी करता था, तो उस चीज़ को ख़त्म करने का अब इंडस्ट्रियल होगा, अब उसने दुनिया देखा उन्होंने, तो अब वो लोग क्या करने जा रहे हैं, अब वो लोग उन्होंने क्या रिड्यूस किया, क्या इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया। अब बहन को पानी लाने नहीं दिया, सबको एक साथ एक दर्जे का ये दिया, इनइक्वालिटी नहीं किया। तो इस चीज़ को किस तरह रिड्यूस किया उन्होंने, इंडस्ट्रियल जब हुआ, इनोवेशंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो वो लोग डेवलप होना स्टार्ट किया, उनकी डेवलपमेंट हो गया, तो उनकी गरीबी ख़त्म होने लगे, तो उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी आ गया। अब फिर गोल नंबर 10 डील्स विद रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे कि स्कीम्स फॉर SC/ST सेक्शन के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए, उनके जो इनइक्वालिटी उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। वुमेंस के लिए लाए हैं अलग अलग स्कीम्स, और भी बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं किस चीज़ के लिए, रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोल नंबर 10 किसके साथ डील करता है, फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी के साथ डील करता है। इसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 11। अगर गोल नंबर 11 की बात करें तो ये डील करता है मेक सिटी ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट, सस्टेनेबल। जो सिटी अच्छे सिटीज़ बनाएँ और ह्यूमन जो सेटलमेंट है उसको सेफ़ बनाए, अच्छे से डेवलपमेंट करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, जो हो वो अच्छे से हो। तो उस को करने के लिए ये गोल नंबर 11 है। तो गोल नंबर 11 में ये चीज़ें दिए गए हैं। तो ये गोल नंबर 11 डील्स विद सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़। सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के साथ ये डील करता है। तो जो इनइक्वालिटी था उसको रिड्यूस किया था, कहानी के हिसाब से इनइक्वालिटी को उन्होंने, एजुकेशन जब हुआ था, रिड्यूस किया था। तो उन्होंने इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने से क्या हो गया कि उनके जो पूरे सोसाइटी है, वो जो घर है या पूरा सोसाइटी, वो क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। उसके जो सिटी है या कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में रहता है, वो उसका क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो गोल नंबर 11 है वो किसके साथ डील करता है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के साथ डील करता है गोल नंबर 11। और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है, स्मार्ट सिटीज़ है, अर्बन मिशन है, अमृत योजना है, आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना था, जो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं जिसके लिए सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिकेशन, ये जो गोल है इसको अचीव करने के लिए। तो इसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 12। अगर गोल नंबर 12 की हम बात करें तो ये इंश्योर करता है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न को, या जो सस्टेनेबल जो कंजप्शन है, कंज्यूम करने का जो सिस्टम है उसको सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करता है, इंश्योर करता है, और प्रोडक्शन जो पैटर्न है उसकी बात करता है। तो गोल नंबर 11 डील्स विद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो रिस्पॉन्सिबल बात करते हैं, जो ज़ाया ना करे, जो अगर प्रोडक्शन हो तो उस चीज़ का जो कंजम्पशन हो उसमें ज़्यादा से एनर्जी यूज़ हो, लॉस ना हो, जो प्रोडक्शन हो वो अच्छे से हो, और जो प्रोडक्शन हो वो अच्छी चीज़ों में लगाया जाए, ना कि ऐसे वेस्ट जाए। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात करता है गोल नंबर 11। अब जो इन्होंने जो सस्टेनेबल सिटी बनाया था, या कम्युनिटी उनका जो डेवलप हुआ था कहानी के हिसाब से, तो जब इनइक्वालिटी जब रिड्यूस हुआ तो उनका जो सोसाइटी वो डेवलप हुआ, तो सिटीज़ अच्छे से बने, कम्युनिटीज़ था वो सस्टेनेबल बने। तो सस्टेनेबल बनने के बाद जो उनका सिटीज़ जो था वो सस्टेनेबल डेवलप हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया कि वो जब अब डेवलप हो रहा है, तो उन लोगों में क्या आ गया कि एक अवेयरनेस आ गया कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, वाटर की जो क्लीन एनर्जी, जो वाटर जो उसकी बहन ने लाया था कहानी के हिसाब से, तो उसको जो इतनी मेहनत करके पानी ला के इन्होंने जो एनर्जी प्रोड्यूस की उसको
ज़ाया ना करें, इस चीज़ के बारे में उन्होंने अब सोचना स्टार्ट किया कि जो हमारा एनर्जी है वो लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो हम जो कंजम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस चीज़ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए अच्छे से और अच्छी तरह हो। इस गोल नंबर 12 डील्स विद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इट डील्स विद गोल नंबर 12। तो इसको अचीव करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, जैसे नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसीज़ लाए हैं, जीवन स्कीम लाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग LEDs लाए हैं। इन गोल नंबर 12 को अचीव करने के लिए उन्होंने ये सारे स्कीम्स लाए हैं। तो इसके बाद आता है हमारा गोल नंबर 13। तो गोल नंबर 13 की बात करें तो टेक्स अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ इम्पैक्ट। जो क्लाइमेट चेंज है उस चीज़ को, जो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग या कुछ जो भी हो रहा है जो हमारे डेवलपमेंट की वजह से, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये गोल नंबर 13 डील करता है कि हमें क्या करना है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, उसके इम्पैक्ट को नज़र रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमें सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, ताकि वो क्लाइमेट पे असर ना करे, हमारे इन्वायरमेंट पे असर ना करे। ये गोल नंबर 13 डील्स विद एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ इम्पैक्ट के साथ डील करता है। तो क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज के साथ डील करता है कौन, गोल नंबर 13। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे स्कीम्स या क्या बोलते हैं हम, एग्रीमेंट्स है, NAQI है, NAPCC है, ये सब किस चीज़ के लिए, गोल नंबर 13 को अचीव करने के लिए, जो उनकी क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज है। तो हमारा जो गोल नंबर 12 की हम बात करें तो हमारा वहाँ पे क्या हुआ था, वो जब डेवलप हुआ कहानी के हिसाब से उन्होंने जब इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया था, उनकी कम्युनिटी में सस्टेनेबल कम्युनिटी बना उनका। तो उसके बाद सस्टेनेबल कम्युनिटी बनने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनका प्रोडक्शन था कहीं तो वो ज़ाया नहीं हो रहा है, उनकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट किया, जो कंजप्शन है उसको मैनेजमेंट किया था, उन कहानी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, याद रहने के लिए ये कहानी बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने अब जब सस्टेन ये किया कंजप्शन और उनको अच्छे से मैनेज किया, तो अब उनके दिमाग में ये आया कहीं इस चीज़ से हमारे जो क्लाइमेट है इस पर तो असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट के बारे में अब सोचना स्टार्ट किया। इस जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है, अब ये सब हो गया, इनका डेवलपमेंट हो गया पूरी खत्म, अब उन्होंने क्या किया, क्लाइमेट के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो हमारा गोल नंबर 13 डील्स विद क्लाइमेट एक्शन। एंड गोल नंबर 14 की हम बात करें तो ये कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन, सीज एंड मैरीन रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल। ये डील करता है किसके लिए, सस्टेनेबल कंजर्वेशन किसकी, जो हमारे पानी में जो लाइफ है उनसे डील करता है। तो गोल नंबर 14 डील्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद मैरीन वाटर या ओशियन या सी वाटर में जो भी लाइफ है उनसे डील करता है। तो उनको लाइफ बिलो वाटर, या गोल नंबर 14 डील्स विद लाइफ बिलो वाटर, जो ज़िंदगी से किस में जो वाटर में लाइफ्स हैं उनके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बारे में, उनसे डील करता है गोल नंबर 14। इसके लिए मैरीन पार्क्स बनाए, CRZ बनाए, स्कीम्स अगेंस्ट ऑयल, ये सब बनाए हैं, किस लिए, गोल नंबर 14 को ये करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो उन्होंने पहले तो क्लाइमेट देखा था, क्लाइमेट पे तो कोई असर नहीं हो रहा, उन्होंने उस क्लाइमेट के बारे में सोचा। फिर क्लाइमेट के बारे में सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर क्लाइमेट पर असर हुआ है तो इससे सबसे पहले तो हमारे जो पानी में जीव जंतु हैं उन पर असर हो जाएंगे। तो गोल नंबर 14 डील्स विथ वाटर। गोल नंबर 15 deals with protect, restore and promote sustainable use of terrestrial economic ecosystem, sustainable marriage, forest, combat desertification। ये गोल नंबर 15 किसके साथ डील करता है कि सस्टेनेबल जो ग्रोथ हो कहाँ पे हो। ये अब ऊपर वाला जो 14 था वो किसके साथ डील कर रहा था, हमारा वाटर के साथ डील कर रहा था। तो ये सेम उसी तरह ये लैंड के साथ डील करता है, लाइफ ऑन लैंड के साथ डील करता है 15। तो वो जो कहानी के हिसाब से जो वो लोग थे उन्होंने अब पहले वाटर के बारे में सोचा, फिर इसके बाद पानी से अब सोचा पानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ है, तो इसलिए उन ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन्होंने पहले वाटर के बारे में सोचा। तो उसके बाद जाके वो लोग फिर ज़मीन पे आ गए, ज़मीन के बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा UNCCD, NAPCC, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये लाइफ ऑन लैंड को ये करने के लिए, इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारी स्कीम्स लाए गए। तो इसके बाद आता है गोल नंबर 16। गोल नंबर 16 डील्स विद promote peaceful and inclusive society for sustainable development, provide access to justice, accountable institutions। तो इनके साथ डील करता है गोल नंबर 16 कि इसके साथ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग
इंस्टीट्यूशन के साथ डील करता है। तो कहानी के हिसाब से अब उन्होंने लैंड जो ज़मीन पे लाइफ है उनके बारे में भी सोचा। तो उन्होंने सोचा कि जो ज़मीन पे लाइफ है इसमें अब हमारे जो सब कुछ हमने सोच लिया, ज़मीन पे लाइफ है उसके बारे में भी सोच लिया, जो लाइफ वाटर में उनके बारे में भी सोच लिया, क्लाइमेट के बारे में सोच लिया। अब ये सब करने के बाद इन्होंने सोच के अब इन्होंने उसके ऊपर काम करने के बाद उन्होंने लास्ट में जाके क्या किया कि कहा कि जो सोसाइटी है अब सब कुछ तो हो गया, तो अब सोसाइटी है जो उसमें क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। गोल नंबर 16 डील विद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से डील करता है, गोल नंबर 16। तो इसके लिए स्पीड जस्टिस लाया है, जन अदालत लाया है, रिड्यूस करप्शन, लोक अदालत, जन सुनवाई, ये सब चीज़ें इन्होंने लाया कि इसको गोल 16 को अचीव करने के लिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को। तो इसके बाद गोल नंबर 17 की अगर बात करें, ये डील करता है कि स्ट्रेंथ द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल, जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड विद जो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ जो पार्टनरशिप है उस चीज़ को स्ट्रेंथ किया जाए, बढ़ाया जाए, अच्छे से बनाया जाए। तो लास्ट गोल है गोल नंबर 17 डील्स विद पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के जो गोल्स 17 गोल्स दिए उन सबको अचीव करने के लिए पार्टनरशिप की बात करता है ये गोल नंबर 17। अब इन्होंने पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी बनाया। उसको बनाने के बाद उन्होंने अब अपने जो है सबके साथ एक अच्छे से मिलजुल के रहने लगा, पार्टनरशिप अच्छे से रहने लगा, पॉवर्टी भी ख़त्म हो गया उनका ये सब करने के बाद। तो इंडस्ट्रीज़ भी बन गई, उनकी एनर्जी भी उनको मिल गया वाटर के साथ। तो इन सब को अचीव करने के बाद उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप आपने जो ये है अमंग देम सेल्फ वो अच्छे से रहने लगे, एक अच्छे पार्टनरशिप के साथ अच्छे से रहने लगे। तो वेरियस इंटरनेशनल एफर्ट्स लाइक पेरिस डील है वगैरह उसी तरह के बहुत सारे डील्स किए गए हैं गोल नंबर 17 को अचीव करने के लिए, जिनकी पार्टनरशिप फॉर द गोल है। गोल को अचीव करने के लिए जो 17 गोल दिए उनको अचीव करने के लिए जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की बात करते हैं गोल नंबर 17। अगर इंडेक्स की बात करें तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे आता है हमारा केरला टॉप पे आता है, सेकंड पे हमारा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आता है, और हमारा सबसे लास्ट पे कौन आता है, बिहार जो है स्टेट, वो सबसे लास्ट पे आता है इस इंडेक्स में। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।